दोस्तों, जब हम GS4 के पेपर को एनालाइज करेंगे तो अनलाइक GS1, 2, 3 जिसमें हमने देखा था कि PYQ से कितनी थीम्स या कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीटेड हैं, GS4 में थोड़ा अलग अप्रोच लेके चलेंगे। रीज़न ये है कि ये पेपर कुछ नया है, 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी 2024 हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें सिलेबस की बहुत सारी ऐसी हेडिंग्स हैं जिनसे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जैसे 1 का B अभी हम देख लेंगे थोड़ी देर में। तीसरा, क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी बड़ी है। चौथा, आप सिलेबस से डायरेक्टली इसको समझ भी नहीं सकते कौन से टॉपिक से रिलेट करके लिखना है। इस बार जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स EI से रिलेट करके लिख के आए होंगे, बट टेक्निकली ये जो टॉपिक है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ में आना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्वेंट की अगर हम बात करें, कुछ ये दी हुई है, और प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे हैं इस टॉपिक से, इन्होंने क्या कहा कि AI की जो एप्लीकेशन है एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट, जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। AI को लेकर डिबेट क्या है कि इसकी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, इसको हम विश्वसनीय माने ना माने, AI खुद भी कहता है कि आप मेरी बात पे भरोसा मत करो, अपना दिमाग लगाओ। अब AI से ली हुई इन्फॉर्मेशन को हम लेकर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए, इट इज़ अ डिबेटेबल इशू। इसको आपको एथिक्स के पॉइंट से चेक करना है। अब ऐसा नहीं है कि AI से क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछा है, सेकंड टाइम पूछा है, ऐसा नहीं, बहुत साल पहले से पूछता रहा है। AI का टॉपिक अगर आप GS3 देखो तो यहाँ दिखेगा, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 91 में पूछा था, करंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स 91 का क्वेश्चन है। उसके बाद 90s में फिर से पूछा, शॉर्ट नोट ऑन AI, यहाँ बहुत छोटा पूछा था 20 वर्ड्स में, बट यहाँ तो ठीक ठाक पूछा है। फिर 2023 में ही पूछा, लेकिन ये हम GS4 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो क्लोजेस्ट जो इसमें थीम मिल रही है वो यही है कि जैसे इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड क्या होता है? किसी चीज़ को सॉल्व करने का तरीका। एप्टीट्यूड किसी का इनेट हो सकता है, यानी कि इनबॉर्न है, जैसे अभिमन्यु पेट में सीख के आ गए थे। दूसरा, कुछ चीज़ें हम एक्वायर करते हैं। अब हमने कुछ चीज़ें लर्न की, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी जो हमारी है वो हमने खुद सीखी है, मैथमेटिक्स सीखी है, हिस्ट्री सीखी है, ज्योग्राफी सीखी है, उसमें भी आप AI ले आओ, ये पूरा इशू है, राइट? तो ये आपका फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट में आएगा। सिमिलर जैसे देखो 10 एसेंशियल वैल्यू, 5 एथिकल ट्रेट, 3 बेसिक वैल्यूज़, इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछता आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा आएगा 1 का B, डायमेंशन ऑफ एथिक्स। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस थीम से पूछा है। इस वाले थीम से क्वेश्चन आना भी बाकी है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन। क्वेश्चन यहाँ से शुरू नहीं होता है। क्वेश्चन ये कहता है की डायमेंशन ऑफ एथिक्स बतानी है जो ह्यूमन एक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। दूसरा ये है कि ये डायमेंशन कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, इससे आज तक पूछा नहीं है। MAB जिन्होंने फॉलो किया है, नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप प्रीवियस ईयर करो तो ये ज़रूर देखो, जैसे इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लोगे। सेम वे में डायमेंशन ऑफ एथिक्स में भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने बनाया था, डिस्कस डायमेंशन ऑफ एथिक्स। यही क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन की डायमेंशन ऑफ एथिक्स, यही तो है क्वेश्चन, यही है सेम डिट्टो 100%। तो जो थीम है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक, आपको उस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर बनाना है। मेटा एथिक्स एग्जाम्पल हो गया, नॉर्मेटिव एथिक्स हो गया, अप्लाइड एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, मेटा एथिकल रिलेटिव, इस तरह 7-8 पॉइंट है, आपके पास एनफ कंटेंट है लिखने के लिए। दूसरा, जैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा, आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लोगे कि एथिक्स प्राइवेट रिलेशन में अलग होती है, पब्लिक रिलेशन में अलग होती है, क्या डिफरेंस आप बताओगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डालेंगे टॉपिक नंबर 6 में एंड थीम रखेंगे एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन वॉर के बारे में कहता है, पीस के बारे में नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है बेसिकली, पूरा क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप आराम से टाइम लेके पढ़ना। ये कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेपन इंडस्ट्रीज़ ऑफ डेवलपिंग, नॉट डेवलपिंग, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा है, इंडिया की वेपन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा है। उनके खुद के स्वार्थ हैं, उस वजह से वॉर चल रहे हैं, और अल्टीमेटली आप उसको रोकने के लिए क्या एफर्ट डालोगे। अब सिलेबस के आप किसी भी टॉपिक में आप डाल के देखो, मोस्ट क्लोज जो ये दिखेगा एथिकल इश्यूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशन। 2 टॉपिक है जो IR से रिलेटेड हैं GS4 में, एथिकल इश्यूज़ इन इंटरनेशनल फंडिंग दूसरा टॉपिक है।
तो इससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर पे जो क्वेश्चन पूछा था वो भी हमने इसी टॉपिक में लिखा था, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एथिकल इश्यूज़ क्या हैं जो वॉर के टाइम पे चले जाते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर क्या है। तो जब आप कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर के रीजंस पढ़ते हो, या फिर जैसे ये क्वेश्चन है स्ट्रेंथ पीस एंड सिक्योरिटी पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो फिर आपके पास पॉइंट्स आने लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के, जो कि ये वॉर पे पूछा है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा ग्लोबल वार्मिंग पर, उसको हमने एथिक्स में रखा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। 3 चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन एंड एसेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस पे हमने क्यों रखा, ये पूरी जब लाइन पढ़ोगे, क्वेश्चन यहाँ से नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से है। आप GS4 में ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है। बेसिकली इन्होंने कॉन्टेक्स्ट ये दिया कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये हमारी ग्रीड की वजह से हैं, और उसकी वजह से हम कर तो कुछ नहीं रहे, लेकिन उसकी वजह से एंड में क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। ग्रीड से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप देखो तो प्रीवियसली इन्होंने गांधी के ऊपर ज़रूर पूछा होगा, इंडियन थिंकर्स गांधी, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। बट ये वो क्वेश्चन नहीं है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेना, हाउ वुड यू पुट दिस टू प्रोटेक्ट लाइफ। इसको आप ख़त्म, इस ग्रीड को ख़त्म कैसे करोगे, इक्विलिब्रियम कैसे लेके आओगे, ठीक है। इस टॉपिक से जो और क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेना, रोल ऑफ एथिक्स, 3 मेजर कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें आप एक बार समझ लो। इसके बाद 3 कोटेशंस पूछी हैं। एक कोटेशन आपकी लॉ पर है, ठीक है, लॉ वाली कोटेशन हमने यहाँ भी डाली है, लॉ एंड एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, इमैनुअल कांट, ठीक। यह है 3 का C। अभी मैं C पे आ गया हूँ कि ये कोटेशन आज के टाइम में क्या कन्वे करती है। इन लॉ मैन इज़ गिल्टी व्हेन ही वॉयलेट्स द राइट ऑफ अदर। लॉ में अगर आप दूसरे के राइट्स को वॉयलेट कर दो तब आप गिल्टी हो। एथिक्स में अगर आपने मन में सोच लिया कि मैं गिल्टी हूँ तो फिर गिल्टी हूँ। ये इमैनुअल कांट की कोटेशन है, उसके बारे में लिखना है। अब लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप देखो प्रीवियसली तो काफ़ी पूछे, लॉ और एथिक्स में डिफरेंस क्या है, मेयर कंप्लाइंस टू लॉ के बारे में पूछा है, राइट। ये भी कुछ वैसा ही है, मेयर कंप्लाइंस टू लॉ इज़ नॉट एनफ, they have to develop well means they have to have well developed sensibility। लॉ एंड एथिक्स ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ें हैं, ठीक। दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस है, इस तरह से आप देखोगे चीज़ें आपको समझ आएंगी। और इसके अलावा फिर इस टॉपिक को हम डालेंगे डिओंटोलॉजिकल एथिक्स में भी, क्योंकि इमैनुअल कांट डिओंटोलॉजी के फादर माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो एंड एंड मीन के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन सरदार पटेल के ऊपर पूछा, तो सरदार पटेल को एक ही क्वेश्चन पूछा, बहुत ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे। तो इंडियन थिंकर्स में एक बार इन्होंने तिरुक्कुर पूछा है, बुद्धा पूछा है, गुरु नानक देव जी पे पूछा है, देन जवाहरलाल नेहरू पे पूछा है। तो यही हमने सरदार पटेल का क्वेश्चन भी ऐड कर दिया कि फेथ, इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा बेसिकली आप समझो, शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों आवश्यक हैं। होमी जहांगीर बाबा कहते थे, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ पावर विदाउट होमी जहांगीर भाभा ने भी एक सिमिलर लाइन कही थी जो मैं आपको साइंस टेक के लेक्चर शुरू होने से पहले हमेशा कहता हूँ, नो पावर इज़ मोर डेंजरस देन नो पावर। दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो नो पावर इज़ मोर डेंजरस देन हैविंग नो पावर, कि आपके पास शक्ति ही नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक क्या होगा, राइट। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो फिर हम बात करेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी पर पूछा है कि आज के टाइम में ये क्या है, लर्न एवरीथिंग दैट इज़ गुड फ्रॉम अदर्स। दूसरों से जो भी अच्छा है वो सीखो, उसे अपने अंदर लाओ, ब्रिंग इट इन, एब्जॉर्व करो, लेकिन दूसरे मत बन जाओ, खुद बने रहो, राइट। बेसिकली अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो आपको मिस नहीं करनी है, ये कोटेशन है। इनसे रिलेटेड जो और कोटेशन है, कंडेम नन, किसी को आप कंडेम मत करो। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो भैया अपने हाथ जोड़ो, दूसरों को ब्लेसिंग दो और अपने घर जाने दो।
अगला क्या है, एवरी वर्क हैज़ टू पास थ्रू 100 ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सेसिंग, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। डू नॉट हेट एवरीबडी, अब इस बार इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया स्वामी विवेकानंद। कोई भी रिपीटेशन नहीं है, एक न्यू थीम है। बस ये है कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखने आते हैं तो आप कर लोगे। GS4 MAB की इस प्लेलिस्ट में आप देखना, यहाँ ना एक वीडियो होगा फिलोसफिकल क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं। जब आप सर्च करना इस प्लेलिस्ट में तो फिलोसफिकल क्वेश्चंस इन GS4 कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ पे आपको मैंने बहुत क्लियरली समझा हुआ। 20 मिनट के इस लेक्चर में आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाओगे। फिर फिलोसफिकल ऐसे राइटिंग पे भी कुछ बातें की हुई है, यहाँ पे ये वर्ड फिलोसफिकल सर्च करके देखना। ये तो खैर 4 ईयर्स एगो है, इसको छोड़ दो आप। लेटेस्ट आप यही वाला वीडियो देख सकते हो, फिलोसफिकल क्वेश्चंस इन GS4, राइट। तो अगर आप ये सब चीज़ें करके गए हो, सॉरी यहाँ पर है, प्रीवियसली आप इतने थिंकर्स के क्वेश्चंस करके गए हो तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे होपफुली। जो अगला क्वेश्चन है जस्टिस और पनिशमेंट टॉपिक से है। मैंने ना सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ फ्री रिसोर्सेज में जाना, डाउनलोड्स में जाना। यहाँ पे आप जब मेंस फ्री रिसोर्सेज में जाओगे तो GS4 एथिक्स के 2-3 साल पुरानी फाइल है, इस तक में थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे बात की हुई है, ठीक है। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस आता है। 2016 में इस टॉपिक से पहले जॉन रॉल्स का क्वेश्चन पूछा। फिर भारतीय न्याय संहिता, एक ये क्वेश्चन भी आप इसी में देखोगे। एंड एक और क्वेश्चन जो 4 का ए, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कॉन्टेक्चुअल। बेसिकली उस सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ ठीक है या गलत है, न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है। जो 1 साल पहले ठीक था हो सकता है आज गलत हो जाए, राइट। चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिस शुड बी कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटनी टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक टाइम पे क्या LGBTQ इस टाइप के जो इश्यूज़ हैं इन पर डिबेट करना ये पॉसिबल भी था, सोच भी सकते थे। आज के टाइम पे आर्टिकल 21 और जस्टिस का पार्ट है। इवॉल्विंग नेचर ऑफ जस्टिस उसकी बात कर रहा है, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये भी आता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में होगा आई थिंक, कि सोल ऑफ न्यू लॉ, भारतीय न्याय संहिता। क्वेश्चन ये है ही नहीं, भारतीय न्याय संहिता नहीं आनी चाहिए। इसकी जो आत्मा है, इसका जो सार है, जस्टिस, इक्वलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, न्याय, समानता और निष्पक्षता है। डिस्कस इन दिस लाइट ऑफ, डिस्कस दिस, ये वाली चीज़ डिस्कस करनी है किस कॉन्टेक्स्ट में, इन लाइट ऑफ मेजर शिफ्ट फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट टू डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस, ठीक है। यहाँ देखो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस से जस्टिस कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले पनिशमेंट है अब जस्टिस है। आपको सोच के ही लिखना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इजी नहीं है। ये पेपर इतना लेंथी भी है कि आपको समझने में भी टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, लिटरली मैंने इस फाइल में लास्ट में डाला है ये क्वेश्चन। बेसिक्स पे जाके आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है। माइंडलेस एक्शन टू फॉर्म, मामले के सार को जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इग्नोरिंग द सब्सटेंस ऑफ मैटर, इट रिजल्ट्स इन रेंडरिंग ऑफ इनजस्टिस। बेसिकली किसी ने जो कुछ कहा वो हमने मान लिया। तो हमें क्या है, जब हम ऑब्जेक्टिविटी पढ़ते हैं पहली चीज़ ही ये कही जाती है, यू हैव टू एक्ट अपॉन मेरिट ऑफ द केस। मेरिट ऑफ द केस पे आपको काम करना है। एक बढ़िया सिविल सर्वेंट वो है जो इस तरह की फालतू बातों को इग्नोर करता है और सच्चे इरादे, ट्रू इंटेंट से काम करता है। इसको आपको एग्जांपल देके समझाना है। बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड आप जब क्वेश्चन देखोगे, एक बार देख लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिविटी पे कोई इस तरह के क्वेश्चंस बनाए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यस। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इनहांसिंग क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्विसेज, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी। फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप देखो पॉइंट सारे वैलिड तो हैं। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये एवरीथिंग इज़ वैलिड, राइट। केस स्टडी भी दी हुई है, 1-2 केस स्टडीज़ आप बिल्कुल लिख सकते थे। अब बस आपको समझना है कि ये कौन से टॉपिक से है। अदरवाइज़ इसको आप एक कोटेशन या फिलोसफिकल जो क्वेश्चंस हैं उस वे से अप्रोच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और सिलेबस से डायरेक्ट आपको दिखेगा। टॉपिक है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसमें आएगा कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। आज तक एक ही क्वेश्चन पूछा था, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक। तो इस साल इन्होंने क्या कहा,
कुछ बेसिक डिफरेंसेस बता ही दिए। कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या है, सोर्स ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन ऑपरेशन। कोड ऑफ एथिक्स आना बाकी है, इनकी डिबेट यही है, कोड ऑफ एथिक्स कब आएगा। 1964 का जो सिविल सर्वेंट्स का कोड ऑफ एथिक्स है वो नहीं है, दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स आया ही नहीं है। आपको सुटेबल मॉडल बताना है कोड ऑफ एथिक्स के लिए ताकि इंटीग्रिटी, प्रोबिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करके गए हो तो ये आपको मिलेगा टॉपिक नंबर 7 में, एंड कोड ऑफ एथिक्स। डिफरेंसेस हैं, आपको ये पढ़ लेना है सीधे, और सीधे डिफरेंसेस आपको लिख देने हैं, राइट, ठीक है। उसके बेस पे बेसिकली क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, भारतीय न्याय संहिता की हमने बात कर ही ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबिटी का क्वेश्चन है, उसको हमने गवर्नेंस में डाला है, क्योंकि इसमें गवर्नेंस में डालने का रीज़न है सिलेबस में और कहीं ये फिट नहीं बैठ रहा है, और या तो ये पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू में स्टेटस एंड प्रॉब्लम में आएगा, बट ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये गवर्नेंस से भी रिलेटेड है और प्रोबिटी से भी रिलेटेड है। ये कह रहा है कि जो फीमेल सिविल सर्वेंट्स हैं, फीमेल पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपको एग्जामिन करने हैं, बताने, बेसिकली सुटेबल मेजर्स बताने हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े और हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी मेंटेन बने रहें। तो प्रोबिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप वो देख लो, 2023 में भी पूछा था। प्रोबिटी इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन प्रोबिटी 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 3 बार और 4 बार टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है। गवर्नेंस से रिलेटेड आप देखो, थोड़ा सा पॉज करके देखना, और ये क्वेश्चंस हैं। ये फाइल जो है जिससे मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये आपको यहीं फ्री रिसोर्सेज में, डाउनलोड्स में यहाँ मिल जाएगी। मेंस ये वाली फाइल है, अभी 23 तक की है, इस लेक्चर के बाद हम अपडेट कर देंगे, 24 तक की हो जाएगी। किसी ने कमेंट किया था कि ये फाइल तो है ही नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी पेपर नहीं हुआ था GS4 का। अगला क्वेश्चन है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी का क्वेश्चन मैंने डाला है क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, ठीक है। सर्विस डिलीवरी 2 जगह है, यहाँ भी कहीं आपको शायद देखने को मिलेगा, बट सर्विस डिलीवरी क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन है मिशन कर्मयोगी किसी चीज़ के लिए है, हाउ विल दिस स्कीम एम्पावर सिविल सर्वेंट इन इन्हांसिंग एफिशिएंसी, लेके आए, प्लस डिलीवरिंग द सर्विस एट ग्रास रूट लेवल। तो मिशन कर्मयोगी का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि इसका ये फ़ायदा है, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, और सिविल जो सर्विस डिलीवरी है उसमें कैसे हेल्प करेगा, राइट। टॉपिक से रिलेटेड अगर आप देखो क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे हैं, इन्होंने पूछा था सिविल सोसाइटी और NGO अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ सिविल सर्विस डिलीवरी दे सकते हैं, ठीक है। एक ये ऑनलाइन मेथोडोलॉजी की बात इन्होंने की थी, बेसिकली ई लर्निंग, ई डिजिटाइजेशन, फिर डिजिटाइजेशन, फिर डिजिटाइजेशन, इस तरह का क्वेश्चन था। पहली बार इन्होंने सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन को आप इसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखना, सिलेबस का जो ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी, पब्लिक सर्विस, यहाँ पे आप देखो, राइट, कि पब्लिक सर्विस कोड सेकंड ARC ने कैसे बताया था, पब्लिक सर्वेंट क्या है, उनका एक्सपेक्टेड रोल क्या है। अगर आपको एक्सपेक्टेड रोल पता है तो फिर आप ये वाली चीज़ लिख सकते हो, आपको पता तो होना चाहिए। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं जो GS4 में पूछे, इसके बाद केस स्टडीज़ है, तो इन क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे कुछ इस तरह की फ़ाइल में यहाँ पे अपडेट करके। आपको जो पेड पोर्टल है वहाँ तो रहेगा ही, फ्री पोर्टल पे हम ये 24 का पूरा बैच डिस्कस करेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा, जैसे ये व्यूज़ देखो बढ़ रहे हैं, 16,000 हो गए, 4.2, 339 दिख रहे हैं, विद टाइम और बढ़ेंगे, ये व्यूज़ काफ़ी जाते हैं विद टाइम, ठीक है। ऐसे पेपर क्यों इजी है, इन पे आप थोड़ा सा एनालिसिस करो। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्सेज ज्वाइन करने में तो स्पेशल कोर्सेज पे जाना, GS स्पेशल कोर्स एक बार आप एक्सप्लोर करो, देखो कि आपकी नीड क्या है। मेंस और प्री दोनों के लिए स्पेशल कोर्स है, ऑप्शनल के लिए भी PYQ के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड होम पेज पर जाओगे तो आपको लिंक मिलेगा जहाँ पे आप 24 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख सकते हो। मेंस 2024 सॉल्यूशन, यहाँ पे जाके आप सारे सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।